अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। चैप्टर नंबर 15 बायोलॉजी पार्ट 2। टॉपिक है हमारे पास थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमन। अब ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें थर्ड कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस जो कि थर्मो रेगुलेशन था, उसके अंदर कंट्रोल या थर्मोस्टेट का जो लफ्जी मतलब यहाँ पे बनता है वो है कि थर्म मीन टेम्परेचर, स्टैट मीन कांस्टेंट। कि एनिमल्स के अंदर जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का फंक्शन है, और फीडबैक कंट्रोल जो कि फर्स्ट लेक्चर में भी आप लोगों ने इस चैप्टर के डिस्कस किया होगा कि फीडबैक मैकेनिज्म होता है जिसके ज़रिए से एनिमल्स क्या करते हैं, रेगुलेट करती हैं देयर बॉडी कंडीशंस को। तो चलते हैं सबसे पहले कि फीडबैक मैकेनिज्म और ये थर्मोस्टेट कैसे को रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। द बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन इन ह्यूमंस इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स होम्योस्टेटिक सिस्टम्स फैसिलिटेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। A feedback mechanism is a type of mechanism in which the products of a specific type of reaction control the rate of that specific type of reaction. This type of mechanism या process is known as feedback mechanism. The homeostatic thermostat is present in hypothalamus, a brain part. It responds to changes in the temperature above and below a set point which is 37 degrees centigrade. In case of increase in temperature above the set point, certain warm temperature sensitive thermoreceptors in skin, hypothalamus and other parts of nervous system send the signals to the system that increases the blood flow to the skin and also causes sweat gland activation and sweat is evaporative for cooling. अब यहाँ पर वो बात कर रहा है कि जो होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट एनिमल्स के अंदर या खास तौर पर ह्यूमन बींग्स के अंदर बात करें तो वो मौजूद होता है इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स द टेम्परेचर रेगुलेशन एंड स्लीप अवेक ट्रांजिशन इन एनिमल्स या इन ह्यूमन बींग। स्पेसिफिकली हम क्योंकि बात कर रहे हैं ऊपर ह्यूमन बींग की। अब थर्मोस्टेट वो फिक्स किया हुआ 37 पे। अब जैसे ही टेम्परेचर उस 37 से नीचे जाएगा तो थर्मोस्टेट एक्टिव होगी और क्या करेगी, इंक्रीज इन टेम्परेचर की तरफ सिस्टम को लेके आ रही होगी। उसी के साथ अगर टेम्परेचर 37 से अबव जा रहा है तो थर्मोस्टेट अगेन एक्टिव होगी और टेम्परेचर को ले आएगी बिलो 37। तो जो एक लिमिट रहेगी वो 37 के राउंड अबाउट ही सेट हुई होगी हाइपोथैलेमस की, फिक्स नहीं होती 37 पे। अब यहाँ पे वो 37 लिख रहा है, लेकिन जो नियर अबाउट 37 रखने की कोशिश जरूर करता है हाइपोथैलेमस, क्योंकि हम लोगों ने होम्योस्टेसिस में ये बात की थी कि एनिमल्स रेगुलेट और टेंड टू रेगुलेट। एनिमल्स रेगुलेट करेंगे या एटलीस्ट रेगुलेट करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो यही बात यहाँ पे हम लोग करें कि 37 कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है ह्यूमन बॉडी का। 36.8 से लेकर 37.8 के दरमियान फ्लक्चुएट करता है और इसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो लेकिन हम लोग उसको एक नेम दे देते हैं कि 37 पे वो क्या है, वो कांस्टेंट है। इन केस ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अब जैसे ही टेम्परेचर चला गया सेट पॉइंट जो कि 37 है इससे ऊपर, तो वार्म रिसेप्टर्स जो कि थर्मो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं वो सिग्नल भेजेंगे किसको, हाइपोथैलेमस को, कि बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया इंक्रीज। कुछ ऐसे मैकेनिज्म सेट किए जाएं कि इसको नीचे लेके आया जाए, ठीक है। अब उसके जरिए क्या होगा, ब्लड फ्लो टू द स्किन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जितना ब्लड फ्लो करेगा उतनी ब्लड से हीट क्या होगी, खारिज होगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। एंड आल्सो काजेज स्वेट ग्लैंड एक्टिवेशन। दूसरा जो काम पड़ा था हॉट टेम्परेचर के केस में वो क्या था, स्वेट ग्लैंड की एक्टिवेशन। एंड स्वेट इज इवेपोरेटिव फॉर कूलिंग। अब स्वेट इवेपोरेट हो रहा है कूलिंग के लिए। उसके बाद अगर कोल्ड टेम्परेचर की बात की जाए, इन कोल्ड टेम्परेचर द कोल्ड रिसेप्टर सेंड इंपल्सेस टू द हाइपोथैलेमस टू इनहिबिट द हीट लॉस। अब क्योंकि टेम्परेचर 37 से नीचे आ चुका है तो
अब कुछ ऐसे मैकेनिज्म सेट करने हैं कि ये जो वापस चला जाए 37 की तरफ, तो हीट लॉस को रोक दिया जाएगा। वो कैसे? एंड एक्टिवेट द हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म्स। दिस इंक्लूड कंस्ट्रिक्शन ऑफ सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स एंड स्टिमुलेटिंग शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म्स। सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट किया जाएगा ताकि वहां से ब्लड लॉस या हीट डिसिपेट ना हो। और दूसरे नंबर पे शिवरिंग या नॉन शिवरिंग, जिसको हम लोगों ने बोला था थर्मोजेनेसिस की दो टाइप्स हैं, या शिवरिंग होगी या नॉन शिवरिंग। तो दोनों में जो भी सूट करेगी उस टाइम पे उसको क्या किया जाएगा? एक्टिवेट किया जाएगा इन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एनिमल्स। हम चूंकि ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में दोनों मौजूद होती हैं एट ए टाइम। टेम्परेचर इन फेवर या पायरेक्सिया। पायरेक्सिया इज अ कंडीशन ऑफ इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर। जब बॉडी टेम्परेचर 37 से ऊपर चला जाए। अब ऊपर कब जाएगा? जारी बात है, हमें थर्मोस्टेट को 37 से ऊपर फिक्स करना पड़ेगा, हाइपोथैलेमस को। तो जब हम हाइपोथैलेमस को 37 से अबव फिक्स करेंगे तो तब वो क्या है? पॉसिबल है। आप लोग नॉर्मल एक जो आयरन है या जिसको आप लोग इस्त्री कहते हैं, तो उसको अगर आप लोग सेट कर देते हैं 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, तो वो उसकी लिमिट बन जाती है। जैसे ही आप उसको 5 पे सेट करेंगे तो 5 से ऊपर जाएगी तो वो खुद ही क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, या 5 से नीचे आएगी तो खुद ही क्या हो जाएगी? ऑन। इसी तरह से हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट चेंज कर दिया जाता है फीवर की केस में, बुखार की केस में। होता क्या है कि पैथोजन जो कि बॉडी में एंटर हो चुके हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है। उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। तो वो हाई टेम्परेचर तभी पॉसिबल है जब हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट 37 से उठाकर ऊपर रख दिया जाए। इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस मेनली ल्यूकोसाइट इंक्रीज इन नंबर। अब ल्यूकोसाइट आप लोग समझते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स को ही हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। दीज पैथोजेंस एंड द ब्लड सेल्स प्रोड्यूस केमिकल्स कॉल्ड पायरोजेंस। अब ये ब्लड जो सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स और पैथोजेंस मिलकर एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको कहते हैं पायरोजेंस। पायरोजेंस डिस्प्लेस द सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस अबव नॉर्मल पॉइंट ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। Fever or high temperature helps in stimulating the protective mechanisms against the pathogens. अब fever या जिसको high temperature हम लोग कहते हैं, ये ऐसे मैकेनिज्म सेट कर देता है कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हुए थे वो क्या हो जाते हैं? खुद ब खुद ही किल हो जाते हैं। तो ये थी एक जनरल डिस्कशन, और यहीं पे हमारा चैप्टर जो है वो वाइंड अप होता है। चैप्टर नंबर 15 जो कि होम्योस्टेसिस के लिए हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे ऑनवर्ड।